I am Dhananjay Singh Dhanraj, and now the topic is synthesis. It means combination of two or more simple sentences into a compound sentence. Compound sentence, there are mainly four kinds of conjunction. Basically, cumulative, adversative, alternative and elative. The very first topic is cumulative conjunction. जोड़ बताने वाले संयोजन जिनका प्रोसेस एक समान होता है, जिनका इंटेंशन एक समान होता है, वहाँ पे हम कम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। जस्ट इसके लिए कंजंक्शन होता है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। देखते हैं किस प्रकार से हम इसे ऐड करते हैं। राकेश स्कूल जाता है, सोहन आल्सो गोज टू स्कूल, सोहन भी स्कूल जाता है। इट मीन्स दोनों का इंटेंशन एक है, गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। सेम प्रोसेस को करने वाले कौन है? राकेश, सोहन। राकेश और सोहन को ऐड के थ्रू कंबाइन करते हैं। इट मीन्स इसको लिखते हैं राकेश एंड सोहन, राकेश एंड सोहन। जब यहाँ पे एंड्स के थ्रू इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? गोज टू स्कूल, ये सिंगुलर नंबर के लिए क्या होता है? सोहन आल्सो गोज टू स्कूल, यहाँ पे सिंगुलर नंबर के लिए यूज करता है गोज। लेकिन जब एंड के थ्रू इसको कंबाइन करते हैं तो टू और मोर पर्सन्स जब हो जाते हैं तो प्लूरल नंबर हो जाता है, और यहाँ पे गोज टू स्कूल के बजाय यहाँ पे गो टू स्कूल का प्रयोग करते हैं। ओके, और हम इसको चाहे बोथ एंड के थ्रू भी बना सकते हैं इस प्रकार से, बोथ राकेश एंड सोहन go to school, राकेश एंड सोहन go to school। और इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं, as well as के थ्रू। इट मीन्स राकेश as well as सोहन गोज टू स्कूल। दोनों का प्रोसेस सेम है, गोज टू स्कूल। तो यहां पे देखते हैं क्या, जब एज वेल एज हो जाता है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मेनली यहाँ पे रिकमेंड फर्स्ट वो करता है। इट मीन्स जो यहाँ एज वेल एज के पहले यहाँ सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को लिखा जाता है। दूसरा तो यहाँ पे कवर करने के लिए होता है, राकेश एज वेल एज सोहन गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे राकेश क्या है? सिंगुलर। एज वेल एज में पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा उसको ओनली कवर करता है, मेंटेन करता है, एज लाइक। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो की यूज से भी हम इसको चाहें तो सेट कर सकते हैं। इट मीन्स नॉट ओनली राकेश but also, not only Rakesh but also Sohan goes to school। अब यहाँ पे देखते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो में भी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है वह लास्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। लास्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एज वेल एज में यहाँ पे फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि फर्स्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। नॉट ओनली बट आल्सो में लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को ट्रीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, दे वर अब्यूज्ड, दे वर बीटन, दे वर बीटन, दे वर अब्यूज्ड। इट मीन्स दे वर अब्यूज्ड, दे वर बीटन। इट मीन्स सेम प्रोसेस, उन्हें अब्यूज्ड किया गया, उन्हें पीटा गया। हम इसको चाहे तो एंड के प्रयोग से बना सकते हैं इस प्रकार से, they were
abused and beaten, क्योंकि they were यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, एंड के प्रयोग से बना सकते हैं। हम इसको चाहे बोथ एंड के प्रयोग से बनाते हैं, they were both abused and beaten, as well as के प्रयोग से भी लिख सकते हैं, they were abused as well as beaten, they were not only abused but also beaten। इट मीन्स इस प्रकार से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी टॉपिक में थोड़ा सा। The sun rose, it spread light everywhere। यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस की बात की जाती है। जब यहाँ पे कोई एक इवेंट होता है तो उसके रिस्पॉन्सिव में दूसरा इवेंट जब हो जाता है तो वहाँ पर भी हम एंड का उपयोग कर सकते हैं। The sun rose and it spread light everywhere। इस प्रकार से भी हम इसको कंबाइन कर सकते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन के थ्रू। इस प्रकार से जितने भी रिस्पॉन्सिव सेंटेंस आते हैं, फर्स्ट टाइप होता है प्रोसेसिव सेंटेंस आता है, तो प्रोसेसिव सेंटेंस के लिए भी हम एंड का उपयोग कर सकते हैं। मीन्स कम्युलेटिव कंजंक्शन के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for getting